है। डायरेक्शनल टर्म्स काम में लेने का कारण क्या है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन कि कहां पर उसका पोजीशन प्रेजेंट है, प्लस एक दूसरे ऑर्गन के साथ में क्या देखने के काम में आता है, और रिलेशन। किसी भी स्ट्रक्चर का पोजीशन और रिलेशन देखने के लिए रिलेशन वन अनदर, किसी भी ऑर्गन का पोजीशन और रिलेशन। डायरेक्शनल टर्म क्यों काम में लेते हैं, किसी भी ऑर्गन का पोजीशन और रिलेशन देखने के लिए काम में आता है। मैं फास्ट कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, दैट इज कॉल्ड, पहला डायरेक्शन क्या है, सुपीरियर, तो ये रहेगा सुपीरियर। फर्स्ट डायरेक्शन क्या है, सुपीरियर। इसका दूसरा नाम क्या बोला गया, सिफेलिक। सिफेलिक नाम से पता चल रहा है इट इज नियर टू हेड, ये कहां पर प्रेजेंट है, नियर टू हेड। तो ये वर्ड जहां पर आ रहा है इसका मीनिंग क्या हो गया, नियर टू हेड। तो सुपीरियर का दूसरा नाम क्या हो गया, दैट इज सिफेलिक, दैट इज कॉल्ड सिफेलिक। और इसका डेफिनेशन क्या है, नियर टू हेड, नियर टू हेड। इसकी जस्ट अपोजिट एक दूसरी डायरेक्शनल टर्म है वो है इंफीरियर। वो क्या है, इंफीरियर। वो कौन सी है, इंफीरियर। इसका जैसे यहां पर सिफे लिखा तो यहां पर इसको बोला गया कोडल, इसको क्या बोला गया, कोडल। तो इसके लिए जो यहां पर रहेगा दैट इज कॉल्ड इंफीरियर, इसको क्या बोला गया, इंफीरियर, या इसको क्या बोला गया, कोडल। इसको क्या बोल दिया गया, कोडल बोल दिया गया, कोडल। इसको इसलिए बोला गया कोडल और इंफीरियर क्योंकि ये कहां पर होता है, दैट इज नियर टू फुट, कहां पर होता है, नियर टू फुट प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे ही एक और टर्म यूज की जाती है वो है एंटीरियर। वो कैसा है, एंटीरियर। ये डायग्राम में समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं एंटीरियर का आपको बता रहा हूं। अगर किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो ये इसका कौन सा पार्ट है, एंटीरियर, और ये कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर। तो यहां पर एक वर्ड में बोलूं कि दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, एंटीरियर। ये कौन सा हो गया, एंटीरियर। ये फ्रंट साइड में है, और बैक साइड में क्या रहेगा, पोस्टीरियर, और बैक साइड में क्या रहेगा, पोस्टीरियर, और ये कहां पर रहेगा, फ्रंट। अब जो इंपोर्टेंट लाइनें हैं यहां पर कि एंटीरियर का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल। इसको क्या बोल दिया गया, वेंट्रल, इसको बोला गया वेंट्रल। या किसकी तरफ होता है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट। कहां पर प्रेजेंट होता है, फ्रंट में प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंटीरियर। दूसरा नाम क्या है, वेंट्रल। ये क्या हो गया तीसरा, इसको एंटीरियर बोल देगा। मैं ऑर्गन लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं अपन पोस्टीरियर, इसका जस्ट अपोजिट है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जस्ट अपोजिट क्या है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डोर्सल। पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या है, डोर्सल, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन बैक। तो ध्यान रखना ये पोस्टीरियर कहां पर प्रेजेंट है, बैक में। एंटीरियर कहां पर प्रेजेंट है, फ्रंट में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्या हो गया, सुपीरियर नियर टू द हेड, इंफीरियर नियर टू द फुट, एंटीरियर नियर टू द फ्रंट, पोस्टीरियर नियर टू द बैक। इसके अलावा अगला जो है पांचवा, मीडियल। पांचवा क्या है, मीडियल। अब यहां पर ये बॉडी की इमेजिनरी लाइन है, बस सुनते जाओ, ये बॉडी की इमेजिनरी लाइन है, इसको क्या बोल दिया गया, मिड लाइन बोला गया। इसका क्या बोल दिया, मिड लाइन। अगर मिड लाइन के नियर है, अगर मिड लाइन के नियर है तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन क्या हो गया, नियर मिड लाइन। यहां पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नियर मिड लाइन, इट इज कॉल्ड मीडियल। अगला है नंबर 6, इसको बोलते हैं लैटरल। इसको क्या बोला गया, लैटरल। लैटरल का सिंपल मीनिंग है अगर मिड लाइन से अवे है, अगर मिड लाइन से क्या है, अवे है, तो इसको क्या बोलते हैं, लैटरल। इसको क्या बोलेंगे, लैटरल। मिड लाइन से अवे है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लैटरल। तो दैट इज अवे फ्रॉम मिड लाइन, इसको क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम मिड लाइन, इसको बोल दिया अपन लैटरल। अगला इंपॉर्टेंट है, ये अटैचमेंट के आधार पर है, नंबर 7, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का सिंपल मीनिंग है जैसे हैंड, ये स्पेशली लिंब के लिए काम में लिया जा रहा है। हैंड यहां पर अटैच है तो यहां पर ह्यूमरस है, यहां पर क्या है, रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस जो है इनके कंपेरेटिवली क्या है, यहां पर प्रोक्सिमल है, यहां पर क्या है, प्रोक्सिमल। सो ये अटैचमेंट, अटैचमेंट के कैसा होता है, नियर होता है। ये जो मेन ओरिजिन है जहां पर, उससे क्या होता है, अटैचमेंट या फिर ओरिजिन, अटैचमेंट या ओरिजिन उसके क्या होता है, नियर होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल। नंबर 8 क्या है, डिस्टल। नंबर 8 क्या है, डिस्टल। इसका जस्ट अपोजिट है, ये अटैचमेंट, जैसे ये रेडियस और अल्ना ह्यूमरस से क्या है, डिस्टली प्रेजेंट है। अटैचमेंट या फिर ओरिजिन,
अटैचमेंट या ओरिजिन से कैसा है, फार। अटैचमेंट या ओरिजिन से कैसा है, फार। तो ये दोनों प्रोक्सिमल और डिस्टल किसके आधार पे है, अटैचमेंट के आधार। जो नियर अटैचमेंट के उसको प्रोक्सिमल बोला गया और जो दूर उसको क्या बोल दिया गया, डिस्टल बोल दिया गया। इसके अलावा एक और वर्ड है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नाम से पता चल रहा है दो के बीच में, इंटरमीडिएट। ये क्या, बिटवीन टू स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन टू स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोलते हैं, बिटवीन टू स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे मैं भी बताऊंगा आपको। नंबर 10 है इप्सिलैटरल। नंबर 10 है इप्सिलैटरल। इप्सी का मीनिंग है सेम, इप्सी का मीनिंग है सेम, और लेटरल मीन्स क्या है, साइड। लेटरल का मीनिंग क्या है, अवे फ्रॉम मिडलाइन, सेम साइड। दोनों कैसे रहेंगे, सेम साइड। और लास्ट और इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रा मीन्स क्या है, अपोजिट है, और ये कहां पर प्रेजेंट होगा, अपोजिट साइड पे। ये कहां प्रेजेंट होगा, अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगा। अब अगला तो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा, मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूं। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया लंग्स का, और ये बना दिया यहां पर हार्ट। तो बहुत सिंपल है। हार्ट कैसा प्रेजेंट है, मीडियल। हार्ट कैसा प्रेजेंट है, मीडियल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हार्ट। लंग्स कैसे प्रेजेंट है, थोड़ा लेटरल प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दीज आर लेटरल टू हार्ट। तो ये कैसे हो गया, यहां पर लंग्स का डायग्राम आ गया। कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल की बात करते हैं यहां पर, तो ये है असेंडिंग कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन। ये कौन सा कोलोन है, असेंडिंग कोलोन। ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, और ये असेंडिंग कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीवर। तो लीवर और असेंडिंग कोलोन दोनों कैसे प्रेजेंट है, सेम साइज प्रेजेंट है। तो यहां पर लीवर और असेंडिंग कोलोन ये दोनों एग्जांपल हो गए इप्सिलेटरल के। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रालेटरल, क्योंकि दोनों कहां पर प्रेजेंट है, एक राइट में प्रेजेंट है और दूसरा लेफ्ट में प्रेजेंट है। ये हो गया आपका कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट साइड। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, इन बिटवीन। तो ये असेंडिंग कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन, इन दोनों के बीच में कौन सा प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कोलोन। तो ट्रांसवर्स कोलोन क्या हो गया, इंटरमीडिएटेड हो गया। अटैचमेंट के बेस पे दो है, प्रोक्सिमल और डिस्टल। जो नियर बाय अटैचमेंट है उसको क्या बोल दिया, प्रोक्सिमल। जैसे ह्यूमरस है यहाँ पर, किसके कंपेरेटिवली, रेडियस और अल्ना के। और रेडियस और अल्ना यहाँ पर किसके कंपेरेटिवली, ह्यूमरस के। तो इन दोनों को फिर क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल और डिस्टल। मिड लाइन के नियर, मीडियल। लेटरल, अवे फ्रॉम मिड लाइन। पोस्टीरियर, बैक साइड। जैसे अगर पोस्टीरियर की बात करते हैं तो इसोफेगस जो है वो ट्रेकिया के क्या है, पोस्टीरियर है। और ट्रेकिया क्या है, इसोफेगस के एंटीरियर है। ट्रेकिया क्या है, इसोफेगस के एंटीरियर। सुपीरियर जो हेड के नियर है, ठीक है। और ब्रेन जो सबसे सुपीरियर पार्ट है, और फुट क्या है, सबसे इंफीरियर पार्ट है। तो ये थी डायरेक्शनल टर्म जो किसी पोजीशन और ऑर्गन के रिलेशन जानने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सुपीरियर हेड, सिंपली बोला गया नियर टू हेड, इंफीरियर डायरेक्शनल टर्म को। एग्जाम्पल के तौर को आपको समझना है। जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, दैट इज लंग्स। इनको क्या बोल दिया है, लंग्स बोल दिया गया। और लंग्स के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट हार्ट। अगर हार्ट और लंग्स की कंपैरिजन करते हैं, हार्ट और लंग्स की कंपैरिजन करते हैं, तो हार्ट कौन सा ऑर्गन है, मीडियल। हार्ट कौन सा ऑर्गन है, मीडियल। ये हार्ट कौन सा ऑर्गन हो गया, मीडियल। अब हार्ट के लेटरली क्या प्रेजेंट है, तो ये नियर मिड लाइन है। ये हार्ट के लेटरली क्या प्रेजेंट है, लंग्स। तो इनको कौन सा ऑर्गन बोल सकते हैं, लेटरल। इनको कौन सा ऑर्गन बोल सकते हैं, लेटरल बोल सकते हैं। एक और डायग्राम में यहां पर बना रहा हूं, डायग्राम है, ये कॉलोन है असेंडिंग कोलोन। ये कौन सा कोलोन है, असेंडिंग। ये कौन सा कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये कौन सा कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन। ये कौन सा कोलोन हो गया, डिसेंडिंग कोलोन। तो यहां पर फास्टली मैं डाल रहा हूं, दैट इज असेंडिंग कोलोन, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, और दैट इज डिसेंडिंग कोलोन। यहां पर तीन टर्म का यूज हो जाएगा। इन कॉलोन्स के ऊपर राइट साइड में एक और इंपोर्टेंट ऑर्गन बॉडी का प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड लीवर। तो यहां पर एक वर्ड था कि बॉडी के सेम साइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो लीवर, लीवर प्लस असेंडिंग कोलोन, ये किधर प्रेजेंट है, सेम साइड में, इसलिए इनको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड इप्सिलेटरल। ये कौन से ऑर्गन हो गए, इप्सिलेटरल। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ये कैसे प्रेजेंट है, दोनों अपोजिट साइड। ये कैसे प्रेजेंट है, दोनों अपोजिट साइड, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, कॉन्ट्रालेटरल। क्या बोला है, कॉन्ट्रालेटरल। एक और इंपोर्टेंट टर्म यहां पर जनरेट हो रही है कि असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के बीच में एक स्ट्रक्चर है, उसको बोला गया ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये कैसी प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट। ये कैसी प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट। अब ये जो
इंटेस्टाइन की बात करते हैं, कंप्लीट इंटेस्टाइन की बात करते हैं यहाँ पर। ये इसका सुपीरियर पार्ट है, ये इसका इंफीरियर पार्ट है। सो लीवर कहां पर प्रेजेंट है इसके? लीवर कहां प्रेजेंट है? लीवर प्रेजेंट सुपीरियरली। लीवर कहां पर प्रेजेंट है? सुपीरियरली। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं ये डायग्राम बनाऊं कि ये लंग्स लिया, ये लंग्स ले लिया, ये हार्ट लिया, हार्ट के नीचे एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला गया? डायफ्राम बोला गया। इसको क्या बोल दिया गया? डायफ्राम। इसको क्या बोला गया? डायफ्राम। इस डायफ्राम के सुपीरियर क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम के सुपीरियर क्या प्रेजेंट है? हार्ट। डायफ्राम के सुपीरियर क्या प्रेजेंट है? हार्ट। और हार्ट के इंफीरियर क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम। हार्ट के इंफीरियर क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, ये ट्रेकिया आ गया। ये कौन सा पार्ट है? ट्रेकिया। और यहां पर पीछे की ओर कौन सा पार्ट रहता है? दैट इज इसोफेगस। ये कौन सा पार्ट रहता है? इसोफेगस। तो ट्रेकिया और इसोफेगस, इसकी बात करते हैं ट्रेकिया, ये इसोफेगस। तो ट्रेकिया कहां पर प्रेजेंट है? फ्रंट में प्रेजेंट है, यानी कि क्या बोल सकते हैं? एंटीरियर टू इसोफेगस। ट्रेकिया एंटीरियर टू इसोफेगस। और इसोफेगस, इसोफेगस पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू ट्रेकिया। इसोफेगस पोस्टीरियर टू ट्रेकिया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स है। लेटरल्स है, मीडियल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, इप्सिलेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल है, इंटरमीडिएट है, सुपीरियर है और इंफीरियर है। तो ये समझने के लिए, तो मेरा कहने का मतलब था एनाटॉमिकल टर्म्स क्या काम में आती है? डायरेक्शनल टर्म किसी भी बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर का लोकेशन देखने के लिए और एक दूसरे ऑर्गन के साथ में रिलेशन देखने के लिए। सेम ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ ग्लैंड प्रेजेंट है। ये कहां पर प्रेजेंट है? किडनी के सुपीरियर प्रेजेंट है। ये जो पार्ट है इसको यूरेटर बोलते हैं। ये कैसा प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट लेटरली प्रेजेंट है। तो थैंक यू वेरी मच।